जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने सारी संगत के लिए एक थॉट भेजा है कि मैं इन्हां दे घर की जावां, इन्हां नूं ते विश्वास ही नहीं होएगा कि मैं आया। गुरु जी कहते हैं हर कोई मुझे बुलाना चाहता है, हर कोई चाहता है गुरु जी आ जाओ, गुरु जी दर्शन दो, गुरु जी मेरे घर आओ। इन्हां नूं लगदा है कि जदों ऐ कोई सत्संग करदे ने मैं तद ही इन्हां दे घर जाना वा। मैं तो कदी भी उठ के चला जाना वा जदों मेरा मन करदा है कि मेरा बच्चा परेशान है, मैं इहदे घर चला जावां, इहनूं ब्लैसिंग दे आवां। ते मैं किसी भी रूप ही चला जाना वा ते इन्हां नूं विश्वास ही नहीं होंदा। ऐ सोचदे ने कि ऐ ते कोई एवें जे बंदा है, ऐ उहदे विच मैनूं देखदे ही नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी का कहने का मतलब ये है कि आप सोचते हैं गुरु जी अपने ही रूप में आपके घर आए, अपने ही चोले स्वरूप में आए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन गुरु जी ने जब आपको कोई ब्लेसिंग्स देनी है, जब गुरु जी ने आपका कल्याण करना है, तो वो किसी भी रूप में आपसे सेवा लेके आपका कल्याण कर देंगे। आज गुरुजी ने जो थॉट भेजा है उसमें गुरुजी ने साफ स्पष्ट बोला है कि कोई तुम्हारे से कोई घर आता है और तुम्हारे कोई भी आता है, कोई भी, और आप उसको ऐसे ही समझ लेते हैं, पानी भी नहीं पूछते हैं, बैठना तो दूर की बात, आपको लगता है इसको क्या पानी पूछना। तो गुरुजी कहते हैं तुहानू की पता उसके रूप विच मैं ही होगा। गुरु जी का आज का थॉट उन आंटी या उन अंकल के लिए है जो हमेशा गुरु जी को कहते हैं गुरु जी प्लीज हमारे घर आओ, प्लीज हमारे घर आओ। तो गुरु जी कहते मैं तो गया सी इन्हां दे घर, इन्हां ने पहचाने नहीं, इन्हां ने तो मैनू पानी तक नहीं पूछिया। तो जिस भी संगत के घर आज यानी कि 6 अगस्त को कोई भी अननोन चाहे आपके घर आया हो, चाहे बेल बजा के उसने कुछ पूछा हो, चाहे आपकी गाड़ी रोक के आपसे कुछ पूछा हो, चाहे आपके ऑफिस में ऐसे ही चलते फिरते आ गया हो, आपने उन बात जरूर करी लेकिन आपने पानी नहीं पूछा, तो प्लीज कमेंट्स में लिखें, क्योंकि गुरुजी किसी भी रूप में आपका कल्याण करने आ सकते हैं। गुरुजी क्यों आए आपके पास? गुरुजी ने आपको एक सेवा का मौका दिया कि आपके पास आए और आपने उनसे पानी तक नहीं पूछा, जबकि बहुत गर्मी थी और वो इंसान या वो जो भी, मेरे को नहीं पता कि वो इंसान शायद अपना पसीना पोंछ रहा था, जैसे इतनी गर्मी है, फिर भी आपने पानी नहीं पूछा। तो गुरुजी कहते हैं अगर तुम पानी पूछ लेते तो ये तुम्हारा जो एक बड़ा कर्म हो जाता, ये एक सेवा हो जाती। कल्याण तो मैं तुम्हारा वैसे भी करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन मैं उसी समय कल्याण करने के लिए आया था। तो प्लीज संगत जी कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप में से वो कौन सी संगत है जिसके घर कोई आया तो था, उनको याद भी आ रहा होगा ये सत्संग सुनते वक्त, लेकिन वो पानी पूछना भूल गए। तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखें, घर में कोई भी आए पानी पूछना हमारा फर्ज है। किसी को पानी पिलाना ये बहुत बड़ा धर्म है। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी, गुरुजी की वीडियो है, जरूर लाइक करें। और अगर आपका अपना भी कोई शुक्राना सत्संग है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप अपना शुक्राना सत्संग जरूर भेजें। और ये शुक्राना सत्संग प्लीज हाथ जोड़ के विनती है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि गुरुजी की वो संगत जिसको इस सत्संग की बहुत जरूरत है, उस तक अगर आपके थ्रू ये सत्संग पहुंचता है तो आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए एक शुक्राना सत्संग पढ़ने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत गुड़गांव से हूँ। शुक्राना गुरु जी, अंकल जी की लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, आंटी जी की भी लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, बच्चों पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, पूरे परिवार को चलाने के लिए, हमें हिम्मत बख्शने के लिए और शक्ति देने के लिए और हर पल हमें एहसास देने के लिए कि गुरु जी हमारे साथ हैं और रहेंगे,
हमारे अंग संग है, मोर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर संगत के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। अपने चरणी लगाए रखने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अच्छे अच्छे मैसेज देने का शुक्राना। अंकल जी कह रहे हैं कि मैं गुरुवार 20 तारीख को घर से बहुत लेट हो गया था। गुड़गांव से निकलते हुए शाम 8:30 बज गए। उस दिन मैंने आंटी जी को एक पार्क साउथ दिल्ली से लेना था। वह कालका जी अपनी बहन के घर गई हुई थी। उनको कहा था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वापसी पे ले लूंगा। जब मैं घर से निकला तो मैंने कहा, गुरुजी आज बहुत लेट हो गया हूँ, ट्रैफिक कम मिले। तो वैसे तो हमें 1 घंटा लगता है, पर उस दिन हमें आधे घंटे में बड़े मंदिर पहुंच गया। वहां पर मैंने अपनी कार को रोड पर ही खड़ी करके अंदर मंदिर की तरफ पैदल ही चल पड़ा और रास्ते में सबको लंगर प्रसाद की थाली पैक करके ले जाते हुए देखा। मैंने सोचा आज तो बैठकर लंगर नहीं हो रहा और चाय प्रसाद भी नहीं होगा और मंदिर में बैठने के लिए भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आराम से बैठकर चाय प्रसाद लिया। पहले मंदिर के बाहर बैठा, फिर कुछ देर दरबार में बैठा। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं चौकड़ी लगाकर नीचे बैठ नहीं सकता, तो उस दिन मैं दरबार के बाहर चौकड़ी लगाकर बैठा। फिर दरबार मंदिर के अंदर, और सबसे बड़ी बात लंगर प्रसाद भी मैंने आराम से चौकड़ी लगाकर बैठकर किया। फिर मैं जब दरबार से बाहर निकला तो मैं सोच रहा था कि कोई आज संगत सेवा मिल जाए जिसको मैं मेट्रो तक छोड़ दूं। तो मुझे उस दिन 3 लड़कियों के आंटियों के साथ छोटे बच्चे भी थे। उन्होंने त्रिवोली गार्डन के पास उतरना था। चलते चलते एक आंटी और आ गई जिसको कि एम्स वाली रोड पर उतरना था। उनको भी मैंने बिठा लिया। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और एक आंटी ने भी एक एक्स पार्क के से पहले उतरना था, वह भी बहुत खुश हो गई। और मैंने आंटी जी को लेना था, और तो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मुझे बहुत सालों से एलर्जी वाली खांसी है, तो जब लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद से वो ठीक हो रही है, पूरी तो नहीं फिर भी काफी आराम है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेन शुक्राना। आंटी जी कह रही हैं कि मेरे भाई की रक्षा, उसकी हेल्पलेस को, उसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना। आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना, और हमें अच्छी सेहत और अच्छी सोच रखने का शुक्राना। गुरुजी का बहुत लख लख शुक्राना। मेरे से या हमारे से कोई भी सत्संग में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा प्रदान करे। जो ये सत्संग आंटी जी भी शेयर करें उनको भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना अंकल, ये बहुत अच्छी शटल सेवा आप कर रहे हैं। लोग तो मंदिर के अंदर करते हैं कि जब बड़े मंदिर जाते हैं वहां तो शटल सेवा होती है, लेकिन अगर कोई संगत ये सोचती है कि मंदिर से किसी को अगर दूर तक जाना है और हमारे रास्ते में जहां भी जाना है हम वहां छोड़ सकते हैं, तो हम ये सेवा करें। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने अपनी संगत के अंदर इतनी एक तरह से ना ये भाव छोड़ा था कि कोई भी संगत कहीं भी जा रही है तो गुरुजी कहते थे आंटी एना नु छड़ दियो। इवन गुरुजी तो यहाँ तक कहते थे कोई बाहर से कोई संगत आई हुई ना, एंड आंटी जी एना नु अपने घर ले जाओ, एना नु उत्थे रखो। मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुने हैं जिसमें कि गुरुजी की एक संगत जो दूसरी संगत को सिर्फ गुरुजी की वजह से जानती थी, अपने घर में रखते थे। इतना प्यार गुरुजी की संगत के अंदर जो प्यार है ना, वो कहीं आपको और नहीं दिख सकता। आपको बस पता चल जाए ये गुरुजी की संगत है, पता नहीं कहां से इतनी आपके अंदर इतना प्यार, इतनी एनर्जी, सच में बहुत ही एक अपनापन सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि हम भाई बहन हैं और हमारे पिताजी हैं बड़े गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करें, संगत जी मुझे माफ करें। और एक चीज और, अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा कोई बीमारी ऐसी है जो ठीक नहीं हो रही, तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप या कोई भी छोटा स्वरूप लेके और जल प्रसाद में 7 बार मंत्र जाप करते हुए उसको 7 दिन पिए। दिन में 1 बार और 7 दिन पिए। देखिए आपको जो एलर्जी है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है जो हर सीजन चेंज होने पे आ जाती है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो चलिए मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सभी मेरे को जरूर बोले मेरे साथ, लेकिन पैरों में चप्पल ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।